हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक सागा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है, 5G के पहले वाले नेटवर्क्स यानी कि 3G और 4G नेटवर्क्स के मुकाबले में 5G नेटवर्क्स कैसे है, और हम जानेंगे कि 5G नेटवर्क्स कैसे वर्क करेगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड 5G को कैसे अपनाया गया है और हमारे भारत देश में कैसे 5G इम्प्लीमेंट होने वाला है। उसके बाद हम जानेंगे 5G फ़ोन्स के बारे में। जी हाँ, 5G फ़ोन्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, पर क्या हमें उसे बाय करना चाहिए 2021 में। और सबसे आखिर में हम जानेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो बिना कोई वक्त गुजारे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ 5G, यानी कि 5G क्या होता है। 5G है फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड और सेल्यूलर नेटवर्क्स के लिए, जो कि कंपनीज़ ने वर्ल्ड वाइड डिप्लॉय करना चालू किया था 2019 में। जी हाँ, 2019 से ही बहुत सारे देशों में 5G आना चालू हो गया था। तो 3G और 4G नेटवर्क्स के बाद 5G नेटवर्क है टेक्नोलॉजी में एक नया ट्रेंड। और जैसे 3G और 4G टेक्नोलॉजी ने हमें अलाउ किया था इंटरनेट को और ज़्यादा यूज़ करने में और इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज यूज़ करने के लिए, ऐसे ही 5G भी बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। 4G ने हमें अलाउ किया था HD वीडियो स्ट्रीमिंग में, और 5G भी कुछ इसी तरह एडवांस टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएगा, जैसे कि हम AR और VR का यूज़ कर सकेंगे और क्लाउड बेस्ड गेमिंग सर्विसेज भी आने वाली है। तो अब हम बात करेंगे 3Gs और 4Gs के बारे में, और 5G उन सबसे बेहतर कैसे है। सबसे पहली बात, 5G ऑब्वियसली 3G और 4G से फास्टर होगा, यानी कि उसका रिस्पॉन्स टाइम 3G और 4G से बहुत कम होगा। रिस्पॉन्स टाइम यानी कि लेटेंसी मतलब कि दो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट कितना जल्दी करते हैं, यानी कि वो रिस्पॉन्ड एक दूसरे को कितना जल्दी करते हैं। तो 3G नेटवर्क्स का एक टिपिकल रिस्पॉन्स टाइम था जो कि था 100 मिली सेकेंड्स। वही बात करें हम 4G की, तो 4G का रिस्पॉन्स टाइम है 30 मिली सेकेंड्स, और 5G का रिस्पॉन्स टाइम होने वाला है 1 मिली सेकेंड के बराबर। तो बहुत ही कम रिस्पॉन्स टाइम हम बोल सकते हैं कि 5G हमें देने वाला है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5G एक नया एरा लेकर आएगा नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन के अंदर। 5G नेटवर्क्स के बारे में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड 2025 तक 5G के 1.7 बिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और 2021 में बहुत सारे देशों में 5G लॉन्च हो जाएगा। तो अगला सवाल ये बनता है कि हमारा देश इंडिया 5G कब लॉन्च करने वाला है। तो इंडिया के लिए एक रीजनेबल टारगेट हो सकता है 5G लॉन्च करने का 2022। जी हाँ, इंडिया में 2022 तक 5G लॉन्च हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑलरेडी 5G पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 5G के ऊपर बहुत काम कर रही है, पर 5G जो है अभी भी अर्ली स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्शन में है। बात करें हम रिसर्च की, तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी 5G के लिए बेस्ट रहेगी और एक कैंडिडेट रहेगी। तो अगर 5G 2022 तक लॉन्च भी हो जाता है तो भी हमें 5G का पूर्ण उपयोग करने नहीं मिलेगा, क्योंकि 5G 4G के साथ ही काम करने वाला है अपने शुरुआत वक्त में। ऐसा इसलिए क्योंकि 4G को ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे 3G नेटवर्क का भी एक ज़माना हुआ करता था, और 4G के आने के बाद 3G एकदम से ख़त्म नहीं हुआ, धीरे धीरे बंद होना पड़ा 3G को भी। वैसे ही 4G को भी 5G आने के बाद धीरे धीरे 5G बढ़ेगा और 4G कम होते जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है 5G फ़ोन्स। हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एप्पल, सैमसंग, वन प्लस और MI जैसी कंपनीज़ ने ऑलरेडी कुछ 5G फ़ोन्स लॉन्च कर दिए हैं, पर ये फ़ोन्स मिड रेंज या तो फ्लैगशिप रेंज के हैं। तो 5G एक बजट फ़ोन में अभी भी आना बाकी है। तो क्या ये बेस्ट टाइम हो सकता है 5G फ़ोन बाय करने का? क्या आपको 2021 में 5G फ़ोन बाय करना चाहिए? तो इस पर मेरा जवाब बनता है नहीं। आप 2021 में 5G फ़ोन नहीं बाय कीजिए, क्योंकि 5G को आने में अब भी 1-2 साल बाकी है, और जैसे ही 5G फुल फ्लेज में लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, तभी बजट फ़ोन्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आप
बजट फ़ोन्स के साथ भी जा सकते हैं 5G के लिए, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे। अब आखिर में बात करते हैं 5G के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो 5G का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है उसकी ज़्यादा स्पीड के मामले में 3G और 4G नेटवर्क से तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है 5G। लेटेंसी भी 5G की 3G और 4G से बहुत ही लो होने वाली है, यानी कि फास्टर रेट मिलेगा हमें ट्रांसमिशन का। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जियो के आने के बाद तो पूरे इंडिया में तहलका मच गया था नेटवर्क्स और कम्युनिकेशंस के इंडस्ट्री में। पूरे देश को जियो ने कनेक्ट कर दिया है। वैसे ही 5G के साथ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर एक रिमोट एरियाज को कनेक्ट कर दे। तो एडवांटेजेस हो गए। अब बात करेंगे हम 5G के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होने वाला है वो है 5G फ़ोन्स में तब्दील होने में। यानी कि हमारे पास अभी जो फ़ोन्स है वो है 4G फ़ोन्स, और हमें 5G फ़ोन्स लगेंगे जब भी हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी तभी। तो हमें जो 4G फ़ोन्स है वो 5G फ़ोन से रिप्लेस करने पड़ेंगे, और हम इन 4G फ़ोन्स को 5G फ़ोन्स बना भी नहीं सकते। तो इन शॉर्ट हमें नए फ़ोन्स लेने पड़ेंगे, और वो हम में से बहुत लोगों के लिए एक एक्सपेंसिव डील बन सकती है। दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो 5G को डेवलप करने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा उसकी कॉस्ट बहुत हाई होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 5G जो है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पर चलता है, और उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होने के वजह से उसको बहुत ही दिक्कत होगी दूर डिस्टेंस पर ट्रैवल करने के लिए। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स होने की एक और दिक्कत है कि वो वेव्स दीवारों के आर पार नहीं जा पाती। तो इन्हीं दो रीजंस के लिए 5G नेटवर्क जो है उसके एंटीनाज बहुत ही करीब करीब लगाने पड़ेंगे, और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएंगी। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।